नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ एसपी त्रिपाठी। छत्तीसगढ़ फिल्म नीति 2021 के निर्माण की अनुमति सरकार द्वारा प्रदान कर दी गई है। इसका उद्देश्य छत्तीसगढ़ को फिल्म अनुकूल राज्य बनाना, फिल्म शूटिंग के लिए सेंट्रल हब के रूप में विकसित करना, स्थानीय प्रतिभाओं के लिए रोजगार के अवसरों का विकास करना आदि है। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के अवसर पर यह निर्णय लिया गया है। इसके अंतर्गत जिन छत्तीसगढ़ी फिल्मों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, उन्हें छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 1 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की जाएगी। इसी कड़ी में पिछले दिनों भूलन नमस छत्तीसगढ़ी फिल्म को राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया था, जिसके तहत भूलन नमेश को 1 करोड़ रुपए देने की भी घोषणा की गई। सरकार के इस फैसले के साथ ही कलाकारों में काफी उत्साह पैदा हुआ है। तो वहीं एक बड़ा सवाल ये भी है कि सरकार के इस कदम के बाद से क्या छत्तीसगढ़ी कलाकारों को ज्यादा से ज्यादा मौका मिलेगा? ये बड़ा और अहम सवाल है। आज बात इसी मुद्दे को लेकर छत्तीसगढ़ बनेगा फिल्मी गढ़। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में बुधवार को हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ की नई फिल्म नीति को मंजूरी दे दी गई। नई नीति के तहत छत्तीसगढ़ में फिल्म और धारावाहिक सीरियल बनाने से लेकर सिनेमा घर खोलने तक भी सरकार ने भारी भरकम सब्सिडी दी है। इसका स्वागत हर कोई कर रहा है, लेकिन सवाल यह है कि ये घोषणा महज घोषणा न रह जाए, इस पर जल्दी अमल भी हो तो बेहतर होगा। हालांकि धान का कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ में न तो प्रतिभाओं की कमी है और न ही फिल्म निर्माण के लिए लोकेशंस की, पर छत्तीसगढ़ के कलाकारों के पास हुनर होने के बाद भी उन्हें मौका नहीं मिल रहा था। ऐसे में सरकार के इस फैसले ने कलाकारों के लिए एक संजीवनी का काम किया है। चर्चा को विस्तार दें, उसके पहले देख लेते हैं रिपोर्ट। अब छत्तीसगढ़ में नई फिल्म नीति जारी की गई है। इस नई नीति के तहत सरकार ओटीटी, फिल्म शूटिंग और सिनेमा हॉल खोलने पर 33% तक की सब्सिडी देगी। वहीं 7 राज्यों के अध्ययन के बाद छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार ने फिल्म नीति तैयार की है। उम्मीद है कि नई नीति से छत्तीसगढ़ में फिल्म निर्माण के लिए निर्माता निर्देशक आगे आएंगे, साथ ही यहाँ कलाकारों के लिए नए रास्ते भी खुलेंगे। नई फिल्म नीति में अगर किसी ओटीटी फिल्म की 75% शूटिंग राज्य में होती है तो सरकार इसके लिए 1 करोड़ रुपए देगी। फिल्म निर्माण में राज्य के कलाकारों को मौका देने पर 25 लाख रुपए देंगे। राज्य सरकार ने पहली बार फिल्म सिटी को ऑन पेपर स्वीकृति दी है। जगह का चयन और निर्माण भी प्लानिंग में है। फिल्म पॉलिसी के तहत इस प्रकार की मिलेगी सब्सिडी। छत्तीसगढ़ फिल्में 33% सब्सिडी, गैर भाषीय फिल्में 25% सब्सिडी, बॉलीवुड हॉलीवुड की फिल्में 25% सब्सिडी, टीवी धारावाहिक 50 लाख तक की सब्सिडी। बतौर उदाहरण 33% सब्सिडी का मतलब 1 करोड़ के खर्च में सरकार 33 लाख रुपए वहन करेगी। रमन सरकार जो 15 साल में नहीं कर सके, वो भूपेश सरकार में होता नजर आ रहा है। सरकार इसे कलाकारों की बेहतरी के लिए मील का पत्थर मान रही है। वही कलाकार और विपक्ष चाहते हैं कि जल्द से जल्द इसे अमल में लाया जाए। इसका व्यापक स्वागत हुआ है। फिल्मकारों ने, कलाकारों ने इसका स्वागत किया और सबसे बढ़कर छत्तीसगढ़ के आम जन को छूने वाली बात है, आम आदमी के मन को छूने वाली बात है। छत्तीसगढ़ सरकार के इस फैसले का कांग्रेस स्वागत करती है। प्रकार के जो बहुत लंबे समय से की मांग है, उस पर निश्चित रूप से सरकार का विचार करके और यहाँ पर एक कहना चाहिए नए राजधानी में बनने की बहुत लंबे समय से प्रक्रियाधीन थी, उस पर निर्णय करके सरकार को तत्काल वहाँ पर बनाना भी चाहिए। ये निश्चित रूप से लंबी समय से मांग की है। तो हमारी फिल्मों का स्तर भी बढ़ेगा, हमारे कलाकारों का, हमारे टेक्नीशियन का स्तर भी बढ़ेगा। ये बहुत स्वागत करने योग्य ये बात है जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल इसकी घोषणा की है, हमारे संस्कृति मंत्री जी ने घोषणा की है। हम सभी कलाकार बहुत प्रफुल्लित हैं। जल्द से जल्द इसको लागू करें, जिससे छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री और अग्रसर हो। सांस्कृतिक तौर पर समृद्ध छत्तीसगढ़ की लोक कला पूरे देश में अपनी एक अलग पहचान रखती है। ऐसी स्थिति में छत्तीसगढ़ में अगर फिल्म उद्योग विकसित होता है तो इससे प्रदेश में कलाकारों को एक नई पहचान भी मिलेगी और रोजगार भी बढ़ेगा।
अब यह चिंता भी जायज है कि यह घोषणा महज घोषणा न रह जाए। रायपुर से स्वराज एक्सप्रेस की रिपोर्ट। तो इस पर ज्यादा चर्चा करने के मौजूद हैं अध्यक्ष कांग्रेस संस्कृति प्रकोष्ठ दिलीप षडंगी जी हैं, फिल्मकार और बीजेपी नेता संतोष सारथी जी हैं। आप दोनों का स्वागत है। साथ ही हमारे साथ है आज के विशेष अतिथि अभिनेता अनुज शर्मा जी भी हमारे साथ हैं। अनुज जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अनुज जी, पहला सवाल आपसे ही है, ये निर्णय क्या छत्तीसगढ़ी फिल्मों को और बढ़ावा देगा? और छत्तीसगढ़ में जिस तरह से खूबसूरती है, प्राकृतिक संसाधन है, ऐसे में क्या बॉम्बे के लोग इधर आकर्षित होंगे? देखिए, ये सबसे पहले तो स्वागत योग्य बात यह है कि सरकार ने पॉलिसी शुरू की और एक पॉलिसी बनाई। अभी तक इस चीज की बहुत कमी थी छत्तीसगढ़ में, और इस में ज्यादातर चीजें स्वागत योग्य हैं। और मुझे ऐसा लगा, अगर एक महत्वपूर्ण बात जो मैं कहना चाहूंगा, पॉलिसीज बहुत सारी बनाती है सरकार जी, उसका क्रियान्वयन किस तरह से होता है इस पर डिपेंड करता है कि क्या ये सिनेमा के लिए स्वर्ग बन पाएगा या फिर ये सिर्फ पॉलिसी बनकर रह पाएगी। लेकिन मैं पॉजिटिव सोचता हूं और मुझे ऐसा लगता है कि शायद इसको कर पाए। लेकिन जो विभाग की स्थिति है, जो कार्य करने का तरीका है, उससे आई डाउट। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक कसने की जरूरत है विभागीय जो संरचना है उसको, ताकि फिल्म विकास निगम की जो ये पॉलिसी है उसको सही तरीके से अप्लाई कर सके वो। जी, चलिए संतोष जी के पास चलते हैं। संतोष जी, ऐसा सुनने में आया कि बीजेपी ने ये नीति बनाई थी लेकिन लागू नहीं किया था, लागू नहीं कर पाए। आप 15 साल तक जो नहीं कर पाए उसको भूपेश सरकार ने 2.5 साल में कर दिया, यानी अभी कर दिया तुरंत। ये अगर पहले हो जाता तो शायद और बेहतर स्थिति होती। देखिए, कर दिया कहने का मतलब ये नहीं है कि किसी निर्माता को सब्सिडी मिल गई। जी, आज मंत्रिमंडल ने ये प्रस्ताव लाया है जी, और मैं स्वागत करता हूं जी, लेकिन इनके अभी 3 साल पूरे होने वाले हैं जी, 2 साल बचे हैं, मामला सदन में जाएगी। उसके बाद ये बता दें कि 6 महीने बाद, साल भर बाद किस निर्माता को ये 33% सब्सिडी मिल पाएगी। और मैं तो ये कहना चाहूंगा कि 2000 से छत्तीसगढ़ राज्य जब बना तब से फिल्में बनना चालू हुई है जी, और चाहे भाजपा की सरकार हो चाहे आज कांग्रेस की सरकार हो, 20 साल बाद छत्तीसगढ़ को फिल्मगढ़ बनाने की बात हो रही है। जबकि 20 साल पहले मध्य प्रदेश के समय से संस्कृति विभाग है सरकार की, जहां राज्य में लोक कलाकार रहते हैं। क्या सरकार ने लोक कलाकारों के लिए, लोक वाद्य यंत्रों के लिए, उसके बचाव के लिए कोई कार्य किया है? सरकार संस्कृति विभाग से सिर्फ और सिर्फ नेताओं के जन्मदिन, गणेश और दुर्गा में कार्यक्रम देती है। आज 2 साल हो गए हैं, 2 साल में कोई कार्यक्रम नहीं हो रहे हैं। ये अलग बात है कि सीएम साहब अपने यहाँ पोरा में कार्यक्रम करते हैं अपने करीबी कलाकारों को बुला करके, लेकिन और जो प्रदेश में कलाकार हैं उनको कोई मंत्री, कोई विधायक बुला करके काम नहीं कराता है। मैं कहता हूं, जो संस्कृति विभाग, वहां का संचालक एक रंगकर्मी को कहता है कि संस्कृति विभाग तुम्हारे बाप का नहीं है, क्या फिल्मगढ़ बनने के बाद भी इसी तरह की बात होगी? 15 साल तक क्या किया रमन सरकार ने? 15 साल तक जो आप काम नहीं रहे, संतोष जी जो आप आरोप लगा रहे हैं, 15 साल रमन सरकार थी। सुनिए, तो 15 साल रमन सरकार थी तो उसने क्यों नहीं बना दिया? वो आपने जो कहा कि संस्कृत जो बाहर के कलाकार हैं उनको उनकी उपेक्षा होती रही, तो इन 15 सालों में क्या उनकी उपेक्षा नहीं हुई? आपके 15 साल इसीलिए तो जनता ने कांग्रेस को चुन के भेजा ना जी। इसीलिए तो कांग्रेस को मौका मिली है। लेकिन कांग्रेस को जब मौका मिली तो जिन कलाकारों को 15 साल तक काम मिलता था स्टेज का, आज उन कलाकारों को सांस्कृतिक विभाग से भी काम नहीं मिल रहा है, उनके लिए देन है। चलिए, दिलीप जी हमारे साथ। दिलीप जी, संतोष जी, यहां तक कि अनुज जी भी अभी इसमें किंतु परंतु लगा रहे हैं। अनुज जी कलाकार हैं, उनको कोई पार्टी से मतलब नहीं, वो भी किंतु परंतु लगा रहे हैं, आई डाउट कह रहे हैं। और दूसरी तरफ संतोष जी बोल रहे हैं कि जो यहां भी वो स्थिति है कि चीन करके कलाकारों को, माने पहचान करके कौन अपना है कौन पराया है, उसके बाद उनको काम दिया जा रहा है रंगकर्मियों को संस्कृत विभाग द्वारा। तो ये अच्छी है, स्वागत योग्य बात है। आपने नीति बना दी जो पिछले 20 साल से नहीं बन पा रही थी।
15 साल रमन सिंह जी के थे, 3 साल लगभग अजीत जोगी जी के थे, लेकिन भूपेश सरकार ने नीति बनाई। निश्चित तौर पर नीति बनाई है तो कुछ न कुछ तो होगा ही, लेकिन इसमें बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। उन सवालों का उत्तर जानना चाहती है दिलीप जी आपसे जनता। देखिए, एक तो ये जो फिल्म नीति बनाई गई है, ये सबके परामर्श बनाए गए, शायद आपको ही मालूम है और हमारे भाइयों को ही मालूम है। और जितने भी आसपास के राज्य हैं, जैसे महाराष्ट्र है, उड़ीसा है, उनके फिल्म जो कॉरपोरेशन है, उनसे उनकी फिल्म नीति है, उससे उनको पढ़ के उससे बेहतर बनाने की कोशिश की गई है। जहां तक भैया ने कहा, हमारे अमन भैया ने कहा कि क्रियान्वयन के बारे में, तो निश्चित तौर पर क्रियान्वयन होगा। और जैसे हमारे सारथी भाई ने कहा कि 2 साल से हमारी सरकार है, लेकिन ये आपको ही मालूम है कोरोना का कितना बृहद काल हमने झेला है। और हमारी जो सरकार है, हमारे भूपेश बघेल जी की जो सरकार है, संवेदनशील सरकार है, और ये अपने सारे वादे पूरे करते जा रहे हैं। और ये आज कलाकारों के लिए एक ऐसा उपहार है जिसकी हमने कभी कल्पना की थी। और इस उपहार से छत्तीसगढ़ के कलाकार, छत्तीसगढ़ के गायक, छत्तीसगढ़ के फिल्मकार बहुत लाभान्वित होंगे, ये हमें आशा है। और जैसे आपको ही मालूम है कि जैसे एक कॉमन सीधा सा उदाहरण है कि अगर कोई हिंदी फिल्म बना रहे हैं, उसमें हमारे छत्तीसगढ़ के 5 कलाकारों को लेता है, तो सब्सिडी के अलावा उसे 25 लाख रुपए अलग से दिए जाएंगे। ऐसे ही जो तकनीशियन है वो 20% छत्तीसगढ़ी कलाकार होने चाहिए। ऐसे ही अगर जैसे कोई हमारे, एक बार फिर से बताइए, 25 लाख कलाकार, फिर से बताइए 25 लाख। दिलीप जी, जो आपने कहा 25 लाख अलग से दिए जाएंगे, मतलब किनको दिए जाएंगे? जिन कलाकारों को बने, अगर कोई बड़े पर्दे वाले या छत्तीसगढ़ी फिल्मों के लिए? बड़े, हाँ जी, हिंदी फिल्म वाले अगर लेते हैं हमारे छत्तीसगढ़ के 5 कलाकारों को, तो हमारे उनकी जो सब्सिडी है उसके अलावा 25 लाख रुपए और दिया जाएगा। क्यों? इसलिए कि छत्तीसगढ़ी कलाकारों को प्रमोट करना है। तो हमारा उद्देश्य बहुत अच्छा है और हम अपने उद्देश्य में आगे बढ़ रहे हैं। और धीरे धीरे देखते जाइए आगे क्या होगा। इसमें हमने तो ये भी अभी तय किया है कि जो हमारे फिल्म नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में जाएंगे हमारे बच्चे, जो हमारे फिल्म ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जाएंगे, आपके क्या बोलते हैं, कलकत्ता के इंस्टीट्यूट में जाएंगे या पुणे के इंस्टीट्यूट में जाएंगे, उनके लिए छात्रवृत्ति की भी हमने घोषणा की है। तो जितनी भी बातें, और इवन यहाँ भी है, फिल्म इक्विपमेंट्स अगर कोई खरीदते हैं, बाहरी फिल्म इक्विपमेंट्स, तो उसके लिए 15% की सब्सिडी। अर्थात हमारी कोशिश यही है कि छत्तीसगढ़ के जितने भी कलाकार हैं मिलजुल के काम कर सकें। बस इतना ही भावना होनी चाहिए हमें आपस में कि थोड़ी बहुत त्रुटियां हर जगह होती हैं और त्रुटियों को नजरअंदाज किया जाए, क्योंकि हर जगह पॉजिटिव भी समय, अगर एक गिलास में आधा पानी है तो आधा गिलास भरा हुआ भी कहते हैं। तो हमेशा कोशिश करना कि इस बात को याद रखिए कि आपने 15 साल में जो नहीं देखा है, हमने 2.5 साल में देखा। और 2.5 साल भी नहीं बोल सकते आप, 6 महीना बोल सकते हैं। केवल काम करने का मौका 6 महीने का मिला है, ये आपको ही मालूम है। और इस बीच बहुत सारी बातें होती हैं जो अपने को आपस में सुधार के आगे बढ़ना है। और एक बहुत अच्छा उपहार दिया हमें छत्तीसगढ़ सरकार ने, हमारे संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत जी ने, हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने, और इसका हम स्वागत करते हैं। और स्वागत तो है, और स्वयं अपनी ओर से, अपने प्रकोष्ठ की ओर से दिलीप जी स्वागत तो है निश्चित तौर पे। हालांकि कोई ये उपहार नहीं है। आपने देखा होगा जहां जहां क्षेत्रीय भाषा है वहां सब जगह ये है, सब जगह चल रहा है। और हिंदी भाषी क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, सब जगह ये फिल्म नीति बनी हुई है, इस तरह की सब्सिडी दी जा रही है। लेकिन छत्तीसगढ़ में अभी हुई है, इसलिए स्वागत योग्य है। अभी आपने कहा कि कोरोना काल के दौरान कैसे कई जगह ऐसे हुए हैं जहां कलाकार जो हैं इस तरह से रंगकर्मी हैं, उनके साथ जिस तरह से विकट स्थिति पैदा हुई है, तो सरकार की तरफ से उनको मदद की गई है कई जगह। ऐसे में भूपेश सरकार अगर रंगकर्मियों के बारे में भी थोड़ा सा सर मैं एक बात बोलना चाहता था। हाँ कि कोरोना काल ने सारी काम चली है। आप देखिए, अगर बच्चों को शिक्षा देना है तो टीचर्स जो है ऑनलाइन उनको पढ़ाई कराए हैं जी। कोरोना है करके पढ़ाई बंद नहीं हुई है जी। अगर सरकार चाहती, अगर संवेदनशील सरकार होती तो यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक लाइव के माध्यम से भी इस कार्यक्रम की अनुमति सरकार कलाकारों को दे सकती थी, जिससे अगर वो 25-50 हजार उस कलाकार को मिलता तो उसका परिवार भी आज उस स्थिति में नहीं होता जिस स्थिति में है।
मैं वही तो सवाल कर रहा था आपके दिलीप पास जी से। विचार नहीं है, संतोष आपने जी, छोड़ दिया कलाकारों को। संतोष जी वही तो मैं सवाल कर रहा था दिलीप जी से कि संवेदनशील सरकार है भूपेश सरकार, मानता हूं यही जो सवाल संतोष जी ने कहा वही सवाल मैं दिलीप जी आपसे करने वाला था। चलिए फिर यूट्यूब और ऑनलाइन कुछ अपनी कला नहीं भी दिखा पाते हैं तो भी एक ये मान करके कि कोरोना काल चल रहा है, उनकी आर्थिक स्थिति चरमरा गई है, वो प्रतिदिन अपना रंगकर्मी कुछ न कुछ करते हैं, उससे कुछ कमाते हैं, उससे परिवार चलाते हैं अपना, तो कुछ अनुदान के तौर पे जो लिस्टेड हैं, जो बड़े कलाकार हैं, उनके लिए कुछ दे सकती थी। दिलीप जी। जी देखिए, इसके लिए हमने अपने प्रकोष्ठ की तरफ से अपने सरकार से मांग की थी और हमारे बहुत सारे जो विधायक महोदय हैं और हमारे मंत्री आदरणीय अनिला भेड़िया जी हैं, उन्हें हमें आश्वासन दिया। आश्वासन क्या, हमसे लिस्ट भी लिया है उन्होंने कि प्रत्येक कलाकार को 5-5 हजार रुपये घोषणा की है और ऐसे लगभग हमने 123 या 24 कलाकारों को हमने उनके सामने प्रेषित किया। और अभी आते ही मैंने आदरणीय हमारे संतोष सारथी भाई से कहा भी कि आपके भी 10-20-22 कलाकार होंगे तो उनके आधार कार्ड, मोबाइल नंबर हमको भेजिए ताकि हम उनको भी 5,000 उनके तक पहुंचा सकें। और हमारी ये कोशिश होगी 2 महीने बाद अगर यही स्थिति बनी रही तो हम उसको रिपीट भी करेंगे। तो हमारी सरकार हमको निर्देश जैसा करती हम करते हैं और कोशिश हम यही कर रहे हैं कि जिस तरह से दूसरे काम में हमारी सरकार आगे है, कलाकारों के भी इस काम में उनको कोई प्रकार का ठेस न पहुंचे, किसी प्रकार का दुख न हो, उनको किसी प्रकार की तकलीफ न हो, इसलिए भिड़ा हुआ है। हमारी सरकार भिड़ी हुई है और हम निश्चित तौर पे हमें विश्वास है आज नहीं तो कल बहुत जल्दी आप ये कहेंगे कि भूपेश बघेल जी की सरकार अच्छी सरकार है और इसने कलाकारों के लिए कुछ अच्छा किया। आप निश्चित तौर पे हम आपको विश्वास दिलाते हैं, कुछ समय जान दीजिए। सर यही संशय का विषय है कि जब प्यास लगती तब कुआं खोदो। 2 साल हो गए, 2 साल बाद आज जब कोरोना काल जाने वाली है तब 5-5 हजार रुपए की मदद सरकार करेगी। अभी जो फिल्मगढ़ बनाने की बात चल रही है 2 साल खत्म हो जाएगी जब सरकार जाने वाली होगी। सरकार तो 15 साल ये भी नहीं की। फिल्म विकास निगम बनाई थी। संतोष जी आपकी सरकार ने तो 15 साल नीति तक नहीं बनाई। मैंने कहा ना सर, इस पे यही बात कहा है सर, अभी तो कागज में आया, मंत्रिमंडल में प्रस्ताव पास हुआ है। जो 15 साल में नहीं अभी कर किसी को सके, सब्सिडी मिला नहीं है। 15 हफ्ते में करने जा रहे हैं। ये 2.5 साल की भी सरकार नहीं है हमारी, 15 हफ्ते की सरकार जिसने कुछ काम करने का मौका मिला है, ये आप भी जानते हैं दिलीप जी। और जिस कोरोना काल में पूरे देश में छत्तीसगढ़ ने अपना एक नया इतिहास रचा, कोरोना के रोगियों को जिस प्रकार साथ दिया, मेरा जहां तक ख्याल है पूरे हिंदुस्तान में। अनुज जी कुछ कहना चाह रहे हैं, एक मिनट हम सुन रहे हैं। अनुज जी के अनुभवों को साझा कर लेते हैं जनता के बीच में। अनुज जी कुछ कहना चाह रहे हैं। साथ ही मेरा एक सवाल ये भी है, सवाल ये है कि थोड़ा सा जानना चाहेंगे क्योंकि इस विधा के बारे में बहुत मुझे नहीं मालूम है। छत्तीसगढ़ी फिल्म जो बनती छत्तीसगढ़ी भाषा में, उसमें लगभग अनुपात कितना कॉस्ट आता है, कितनी खर्च होता है, और जो बड़े पर्दे वाले आते हैं और वहां बनाते हैं उसमें कितना खर्च होता है? मैं सिलसिलेवार सब चीजों का जवाब दूंगा। अभी एक विषय हो रहा था कि कलाकारों को भुगतान का विषय था जी। इस पे मैं आप लोगों को एक बताना चाहूंगा। दिलीप जी यहाँ बैठे हैं, संतोष भाई भी बात कर रहे हैं। आप इन कलाकारों से पूछिए कि आज से 2-3 साल पहले इनको क्या भुगतान मिलता था और आज कितना भुगतान मिलता है। और दिलीप षडंगी जी खुद इस बात से पीड़ित है कि उनका इतना पैसा काट दिया गया है कि उनको हो सकता है अपनी कोई प्रॉपर्टी बेचनी पड़े। और ऐसा मेरे ख्याल से संतोष भाई के साथ होगा और छत्तीसगढ़ के 100% कलाकारों के साथ हुआ है। और जब एक विकट स्थिति थी, संतोष भाई लेट मी कंप्लीट, मुझे बोलने दीजिए। हाँ, जब एक विकट स्थिति थी, पूरी दुनिया पे जब विपत्ति आई थी, तो हम लोग जिस विभाग के लिए 2-2 साल के उधार पे कार्यक्रम करते थे, जहां पर 2-2 साल हमें पैसा नहीं मिलता था, और हमसे जुड़े एक दल से जुड़े 30-30, 40-40 कलाकार हैं, 30-30, 40-40 परिवार हैं, उन कलाकारों का पैसा आधा कर दिया गया और बेरहमी से काट दिया गया। और जब संपर्क किया गया अधिकारियों से तो उन्होंने मैसेज लिख के दे दिया कि आपका पूरा भुगतान हो गया है। उनको ये बात भी नहीं बताया गया कि उनका रेम्यूनरेशन क्यों काटा जा रहा है, कितना काटा जा रहा है। बस उनके अकाउंट में उनके जो जी में आया उन्होंने वो फिगर लिख दिया और ट्रांसफर कर दिया। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि छत्तीसगढ़ का अगर एक भी कलाकार ये बोल दे कि उसको पहले के जैसा भुगतान हुआ है तो आप बताइएगा मुझे, हमारे सामने लाके खड़ा। पहले के जैसा मतलब कोरोना के पहले का कि कोरोना के बाद का? मैं आपको बता रहा हूं 2019 का भुगतान जी। 2019 का भुगतान आप देख लीजिए। 2019 का भुगतान 2021 में हुआ।
जी। और 2021 में वो भुगतान होता है, वो आधा होता है। आप एक बार इमेजिन करके देखिए कि 2020 में जो कोविड देखा हो, जो 2021 का कोविड देखने वाला हो, उसके रेम्यूनरेशन को कम कर दिया जाए एक एक कलाकार के, जिसके साथ 30-30, 40-40 परिवारों का हित जुड़ा हुआ है, आय जुड़ी हुई है, तो वो कहां जाएंगे? यानी मदद की जगह जो दुर्व्यवहार हुआ है कलाकारों के साथ, और इसके लिए मैं सरकार को नहीं बोलूंगा, इसके लिए मैं विभाग को बोलूंगा। कई बार ऐसे अधिकारी, ऐसे कर्मचारी होते हैं जिनके अंदर संवेदनशीलता नहीं होती है जी, और वो इस तरह के कदम उठाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस पे सरकार की नजर ही नहीं जा रही है। यानी आप बात कर लीजिए, अभी दिलीप भाई से पूछे उनका कितना काटा गया, आप संतोष भाई से पूछे उनका कितना काटा गया। अब आपके दूसरे सवाल का जवाब देता हूं मैं। छत्तीसगढ़ी फिल्मों का बजट जो है जी, वो होता है 30 लाख से 50-60 लाख तक, 1 करोड़ तक भी बजट होता है जी। और वो बजट इसलिए लिमिटेड होता है क्योंकि छत्तीसगढ़ी फिल्मों का मार्केट बहुत छोटा है। कम थिएटर्स के लिए फिल्में बनती हैं, कम सिनेमा घर है जहां पे छत्तीसगढ़ी फिल्में लग पाती हैं। हमारे पास ओटीटी जैसा ऑप्शन नहीं है जो हमारे प्रोडक्ट को खरीदे, या हमारे पास सैटेलाइट चैनल्स नहीं है जहां पे फिल्में दिखाई जाए, इसलिए हमारा मार्केट बहुत लिमिटेड है। अब ऐसे मार्केट में हम अधिक पैसा अगर लगाएंगे तो रिकवरी नहीं होगी। लेकिन अगर आप कंपेयर करेंगे दूसरे लैंग्वेज की फिल्मों को या हिंदी फिल्मों को, तो उनके पास मार्केट बड़ा, इसलिए वो ज्यादा पैसा लगाते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि छत्तीसगढ़ी फिल्मों को आज सपोर्ट की जरूरत थी कि छत्तीसगढ़ी फिल्में हर थिएटर में लगे, इस बात का कंपल्शन होना चाहिए था। ये बात अगर हो जाती तो छत्तीसगढ़ी फिल्मों को एक सपोर्ट मिलता। लेकिन आज आप सब्सिडी तो दे देंगे, लेकिन छत्तीसगढ़ी फिल्म लगाना किसी थिएटर के लिए कंपल्शन नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि उसे थिएटर मिले। इससे होगा ये कि सब्सिडी के लालच में लोग कुछ भी तरह की फिल्में बनाएंगे और उन फिल्मों को ज्यादा रिलीज नहीं कर पाएंगे, और वो आएंगे जिसकी वजह से सारे थिएटर्स के जो किराए हैं, जो उनका शेयर का जो सिस्टम है, वो बढ़ जाएगा और प्रोड्यूसर को वो पैसा कहीं और डाइवर्ट करना पड़ेगा। दिलीप जी, आपका भी पैसा कटा है जैसा कि कह रहे हैं अनुज जी, और दूसरा जो अनुज जी ने मुद्दा उठाया है, वाकई में मुद्दा है। अगर छत्तीसगढ़िया फिल्मों को आगे बढ़ाना है तो जो वो कह रहे हैं वो कंपलसरी करना पड़ेगा दूसरे। और सबसे बड़ी बात यह है कि छत्तीसगढ़ के लोग तय करें, बाहर के लोग नहीं तय करें कि कौन सी फिल्म लगनी कौन सी नहीं। दिलीप जी। जी देखिए, आपके दोनों सवालों का मैं जवाब दे रहा हूं। पहला तो जो पेमेंट कम हुआ है मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन आपको शायद जानकारी है या नहीं मुझे नहीं मालूम, ये जो पेमेंट, मेरे स्वयं का पेमेंट, भाई अनुज जी का भी पेमेंट, बीजेपी शासनकाल का पेमेंट कांग्रेस शासनकाल ने किया है जी। और जो बजट आया उस हिसाब से शासनकाल नहीं होता दिलीप जी। दिलीप जी, सरकार सरकार होती है। दिलीप जी, सरकार सरकार होती है। सरकार जी 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 जी। उसमें अगर ऑर्डर दिया है बीजेपी की या कांग्रेस सरकार में ऑर्डर मिलेगा तो बीजेपी सरकार सरकार होती है, दल नहीं होता। मैं एक चीज कहना चाहता हूँ इसमें कि दिलीप जी, मैं आपकी जानकारी दुरुस्त करना चाहता हूँ दिलीप जी, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, आपकी जानकारी दुरुस्त करना चाहता हूँ। आप भी जानते, मैं भी जानता हूँ कि माननीय संस्कृति मंत्री जी के क्षेत्र में कार्यक्रम करके हमने गलती की है। उस कार्यक्रम का हमें उचित भुगतान नहीं हुआ सर। आप भी उससे पीड़ित हैं, मैं भी पीड़ित हूँ, आपको पता है। मैं उसका वर्तमान संस्कृति मंत्री की बात कर रहा हूँ। आप देखिए, इस बात के लिए सुनिए, पर्टिकुलर यदि आप बोलेंगे मुझे सांस्कृतिक प्रकोष्ठ की तरफ से, तो मैंने अनुज भाई निवेदन किया है कि जो भी पारिश्रमिक कम हुआ है, जो भी पेमेंट कम हुआ है, उसके लिए पुनः विचार करें, ऐसा मैंने कहा है। लेकिन जो ये भी सत्य है कि मेरे भी बहुत सारे पेमेंट जो रुके हुए थे, जो 4-4, 5-5 साल से रुके हुए थे, उसके कुछ पेमेंट आए, कम आए, निस्संदेह, इसमें कुछ, लेकिन ये कोई भी गलती को सुधारा नहीं जाएगा, ये नहीं बोला जा सकता। हो सकता है हम निवेदन करें, आपने भी, मुझे मालूम है भाई अनुज जी ने भी निवेदन किया। हाँ जी जी, देखिए बोलचाल से ही होता है, मैं भी निवेदन करूंगा, आप भी निवेदन करेंगे। और निश्चित मैंने संचालक और सचिव, सुनिए, दूसरी बात, संचालक, सचिव और मैंने माननीय मंत्री जी को लिखित में इन बातों से अवगत कराया। और आपको बताऊं, जब 2019 का भुगतान 2021 में होता है, आप ये जान लीजिए, वो कल ही मेरी बात हुई, उनके संज्ञान में है। माननीय संस्कृति मंत्री जी से मैंने कल रात को निवेदन किया है कि अगर ऐसा कुछ होता है और लोग पूछेंगे तो उन्होंने कहा है इस पर विचार करेंगे, हम इस बात को जितना हमसे बन पड़ा है। अनुज भाई, वो पहला मामला है, निकल जाएंगे। पदोन्नति होती है, पदोन्नति होती है,
उसको नीचे नहीं ले जाता आदमी। संतोष जी, अगर आपका मेरे को कितना 80,000 रुपए मिलता था तो आज 1 लाख रुपए दूसरे सवाल का 40,000 भाई अनुज जी का दूसरे सवाल का जवाब, जो पिक्चर थिएटर्स में लगाने की बात कर रहे हैं, हम उसके लिए पूरी तरह प्रयास जारी है। इवन जो पुराने जो थिएटर्स हैं उनको बनाने के लिए भी सब्सिडी दे रहे हैं, नए थिएटर्स बनाने के लिए भी सब्सिडी दे रहे हैं। तो हमारी पूरी कोशिश है। और आपने जो कहा अमरावती उनका यहाँ चलता है, नहीं, हम कोशिश करेंगे छत्तीसगढ़ के राज्य में भी छत्तीसगढ़ के छत्तीसगढ़िया लोगों का चले, और छत्तीसगढ़ी जो आईनॉक्स है या जो भी मल्टीप्लेक्स है वहां पर उनके कहने पर फिल्म लगे, ऐसा हम कोशिश करेंगे। चलिए संतोष जी, आपके इस सुझाव के लिए भी हम आपकी संतोष जी संतुष्ट है ना आप? चलिए अब समय भी समाप्त हो गया। संतोष जी ये बता दीजिए आपका कितना काटा गया पेमेंट? मेरा तो सर, मैं तो 80,000 90,000 मिलता था, 40,000 50,000 में ला दिए ये लोग। चलिए चलिए संतोष जी बहुत बहुत मैं धन्यवाद। फिर से पहली सीढ़ी चलने लगा हूँ। दिलीप जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। पद्मश्री अनुज शर्मा जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए और अपने अनुभव साझा करने के लिए। तो छत्तीसगढ़िया की तासीर और उनकी अपेक्षाएं बिल्कुल अलग है। वर्षों की उपेक्षा और पिछड़ेपन का दर्द झेलने के बावजूद अपनी अस्मिता और स्वाभिमान को बचाकर चलना यहाँ की खासियत है। 15 साल के बाद सत्ता का परिवर्तन हुआ तो लोगों को इस सरकार से उम्मीदें भी कुछ कम नहीं है। इसे समझते हुए मुख्यमंत्री बघेल को इन्हें समझने में जरा भी देर नहीं लगी। उन्होंने छत्तीसगढ़ में न केवल सांस्कृतिक उत्थान के लिए छत्तीसगढ़ी त्योहारों को महत्व दिया, बल्कि छत्तीसगढ़ के किसानों, मजदूरों सहित सभी वर्गों के हितों को और अधिक मजबूत करने के लिए न्याय योजनाओं की श्रृंखला शुरू की। उनके विकास के छत्तीसगढ़ मॉडल में माटी की सौंध महक रही है और अब सरकार ने इसी कड़ी में एक और कदम आगे बढ़ाया है। ऐसे उम्मीद लाजमी है कि इस फैसले से धान का कटोरा कहे जाने वाले प्रदेश में जहां सिनेमा घरों को पुनर्जीवित करने की पहल की गई है, तो वहीं स्थानीय फिल्म धारावाहिक निर्माताओं को बढ़ावा मिलेगा। आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी भोपाल, मोस्ट अवार्डेड यूनिवर्सिटी ऑफ मध्य प्रदेश, जहां 105 एकड़ के विशाल कैंपस में स्टूडेंट्स को मिलती है वर्ल्ड क्लास एजुकेशन फैसिलिटी, फॉरेन एक्सचेंज प्रोग्राम, हाईटेक लैब, हाइजीनिक फूड फैसिलिटी और सीसीटीवी सिक्योर्ड हॉस्टल। आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी इज द मोस्ट इनोवेटिव यूनिवर्सिटी ऑफ मध्य प्रदेश, जहाँ के रिसर्च को मिलता है भारत सरकार और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान। उच्च शिक्षा के क्षेत्र की नई पहचान। आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी, गांधीनगर भोपाल। फॉर एडमिशन डिटेल कॉन्टैक्ट 1800 2700 320।